इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें पढ़ा हुआ याद रहता हो। हम लोग बहुत मेहनत से पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं और हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। हालांकि आप पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है। सोचो, अगर हमारे साथ ऐसा हो कि हम पूरे दिन में हमारे साथ हुआ वो याद रखा पाए तो हमारे दिमाग का कचरा हो जाएगा। दोस्तों, हमारा मेन टॉपिक है कि हम पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। अगर इस समस्या का समाधान हो गया तो हमें परिणाम भी बहुत अच्छा मिलेगा और समय की भी बचत होगी। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप पढ़ा हुआ याद रख पाएंगे। यह हमने खुद अनुभव किया है। आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आपका बहुत लाभ होगा और आपका समय भी बचेगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। दोस्तों, मैंने भी कई बार यह गलती की है। जितना पढ़ना होता था उससे कहीं अधिक गुना पढ़ लेता था और इसका परिणाम यह निकलता था कि हमें जितना याद रखना होता था मैं वह भी भूल जाता था। तो इस बात पर गौर करें और सोचें कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। पूरी कॉपी को पलट पलट कर पढ़ने से अच्छा है कि सिर्फ एक पेज को ही अच्छे से पढ़ लिया जाए। उसका परिणाम आपको स्वयं देखने को मिल जाएगा। नंबर 2 पर आता है स्टूडिंग एट द मॉर्निंग टाइम, मतलब सुबह सुबह पढ़ना। एक तरफ एक स्टूडेंट है जो सुबह उठकर 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है जो दिन में 4-4 घंटे पढ़ाई कर रहा है। और जो पहले वाला स्टूडेंट है वह दूसरे वाले स्टूडेंट के अपेक्षा अधिक नंबर लाता है, अधिक सक्सेस पाता है। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के 2 सबसे बड़े फायदा होते हैं। नंबर 1, किसी चीज को याद करने की क्षमता सुबह सुबह हमारी बहुत तेज होती है। दूसरा फायदा यह होता है कि सुबह सुबह आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि अधिकांशतः लोग सुबह सुबह में सो रहे होते हैं। हमारे चारों तरफ एक शांति का माहौल होता है और उस माहौल में कुछ याद करने का मजा ही कुछ और होता है। आप सुबह उठकर 2 से 3 घंटा पढ़ाई की थी और इसके अलावा दिन में आप सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ाई कीजिए, तो यह बहुत है आपके लिए। आपने देखा होगा कि हमसे बड़े लोग अक्सर हमें सुबह सुबह पढ़ने की सलाह देते हैं। सच में दोस्तों, सुबह सुबह का पढ़ा हुआ आपके दिमाग में छप जाएगा। यह था हमारा दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो आप सबको ऑलरेडी पता ही है, लेकिन हर कोई इस पॉइंट को इग्नोर ही करता है। यह पॉइंट है पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई करते समय वेस्ट ही नहीं देते और कुछ लोग होते हैं वह बहुत लंबा रेस्ट ले लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ भर ले रेस्ट ही लेते रहते हैं। पढ़ाई करते करते आपको कितना रेस्ट लेना चाहिए यह आप पर निर्भर करता है, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि आपको रेस्ट जरूर लेना चाहिए। जैसे कि यदि आप अधिक पढ़ाई करते हैं तो आपको अधिक रेस्ट लेना चाहिए, यदि आप कम पढ़ाई करते हैं तो आपको कम रेस्ट लेना चाहिए। और मेरे भाई, आजकल लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह यह होती है कि यदि उनका एक बार पढ़ाई में मन लग जाता है तो वह पढ़ते ही रहते हैं, वह नहीं देखते कि कितना समय हो गया है। यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हमें पढ़ाई के साथ साथ रेस्ट भी ध्यान देना है। जितना हमारे लिए हार्ड वर्क करना आवश्यक है उतना ही रेस्ट लेना आवश्यक है। दोस्त, एक बार फिर से सारी बातों पर नजर डालते हैं। हमारा मेन टॉपिक था कि हम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें और उसकी सोल्यूशन में मैंने बताया थोड़ा पढ़ना लेकिन अच्छा पढ़ना, पढ़ते समय रेस्ट लेना, लगातार ना पढ़ना। दोस्तों, जितना इम्पोर्टेंट जागना होता है उतना ही इम्पोर्टेंट सोना होता है, जितना कि 14 तारीख करना होता है उतना और 10 रेस्ट लेना होता। दोस्तों, अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं किए तो भी आपके पास अभी बहुत समय है। किसी ने क्या खूब लाइन कही है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो कभी हार नहीं मानते। अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब जागो तब सवेरा। आप जिस दिन से अपनी लाइफ में बदलाव शुरू कर देंगे उस दिन से आप अन्य लोगों से अत्यधिक बेहतर हो जाएंगे। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी और लगन से करो कि आपकी सफलता पूरी दुनिया में शोर मचा दे। दोस्तों, आपको जिंदगी यह कुछ कर दिखाने के लिए मिली है, ऐसे ही ना काटे, ऐसे ही समय ना बर्बाद करें। भाइयों, अगर आपको जानकारी थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सारी वीडियोस देखें, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। धन्यवाद।